Very good evening, students. कैसे हो आप लोग? So last class we had grammar. So this class we'll have a chapter. It's a poem, right? Chapter 7 है आपका. Okay, उसमें poem है, right? The dad and the cat and the tree. किसने लिखी है poem? Kit Wright. इसको भी राइट पढ़ते हैं, इसको भी राइट पढ़ते हैं, इसको भी राइट पढ़ते हैं. सबका प्रोनाउंसिएशन राइट ही है. ओके, सो डिफरेंट स्पेलिंग बट सेम प्रोनाउंसिएशन. इट्स कॉल्ड एज ए होमोफोन. तो ये होमोफोन का भी हम क्लास ग्रामर करेंगे बेटा. तो एक एक करके ग्रामर करेंगे, है ना? सो वी गेट लिमिटेड क्लासेस फॉर इंग्लिश. ओनली वीकली वंस इंग्लिश मिलता है हमको. तो उसमें से आपका चैप्टर भी हमको सिखाना है, ग्रामर भी सिखाना है. सो वन बाय वन वी विल डू इट, राइट? यस. सो जस्ट नो मेक अ नोट. सो दिस इज प्रोनाउंस्ड एज राइट. ओके, राइट. नाउ लेट्स गो टू द पोम. तो क्या है ये पोम? व्हाट इज इट अबाउट? तो एक पेड़ में एक बिल्ली जो है ऊपर चली जाती है, फिर उसको नीचे आना कैसे मालूम नहीं है. तो डैड जो है इस पोम में उस बिल्ली को नीचे लाने का प्रयत्न करते हैं. तो लेट्स सी वेदर डैड इज एबल टू ब्रिंग द कैट डाउन फ्रॉम द ट्री. यस. सो लेट्स रीड द पोम. लेट्स बिगिन. सो आई होप यू ऑल आर हैविंग a textbook in front of you, and let's start reading together. Right. Let's begin. Good. So what is it? First line. So जब पोम में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जैसे ये सब को पैराग्राफ नहीं बोलते हैं, स्टैंजा बोलते हैं. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. STANZA. ओके, तो पहला स्टैंजा पे जा रही हूं मैं. दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन अवर ट्री. ये सुबह, दिस मॉर्निंग मीन्स अब आज सुबह, एक बिल्ली पेड़ पे अटक गई, स्टक. ओके. डैड सेड राइट, जस्ट लीव इट टू मी. तो डैड ने बोला मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगा. जस्ट लीव इट टू मी, ऐसे करके बोल दिया डैड ने. ये पहला पैराग्राफ है. तो आपको जो राइमिंग स्कीम है, राइमिंग स्कीम माने क्या, एक एक स्टैंजा में राइमिंग है कि नहीं, कैसे हम जानते हैं? कि मानो है इसको मैं ए बोलती हूँ. ओके. अभी मान लीजिए सेकंड में, अगर सेकंड लाइन में पॉट करके खत्म हो रहा है, गॉट पॉट, तो इसको भी मैं ए लिखूंगी. मगर यहाँ पर ए पॉट नहीं खत्म हुआ है, ये गॉट है, ये ट्री है. तो ये अलग ही कुछ वर्ड साउंड है, तो इसको मैं बी लिखूंगी. अब ये गॉट है, ये ट्री है, ये जस्ट है, तो ये इसको सी लिखूंगी, क्योंकि तीनों भी अलग अलग है, राइमिंग नहीं है. मगर यहाँ पे देखिए ट्री और यहाँ पर मी आ रहा है, तो ये दोनों जो है सेम है, तो इसको बी लिखेंगे. तो इस स्टैंजा का राइमिंग स्कीम क्या हुआ? क्या हुआ? ए बी सी बी, ये ही राइमिंग स्कीम है इस स्टैंजा में. जब भी कोई पूछे आपको कि ये स्टैंजा में क्या राइमिंग स्कीम है, तो ये ही राइमिंग स्कीम है कि ये दोनों जो है, ये दोनों सेम है. तो इसीलिए यहां पर भी बी लिखूंगी, क्योंकि यहां पर ट्री आ रहा है, मी आ रहा है. तो इस स्टैंजा में राइमिंग वर्ड क्या है? ट्री एंड मी. तो फर्स्ट स्टैंजा में राइमिंग वर्ड क्या है बेटा? ट्री एंड मी. इज इट क्लियर? सो दिस इज हाउ वी आइडेंटिफाई द राइमिंग स्कीम. गॉट, इधर पॉट होता तो इधर मान लीजिए यहाँ पर गॉट और यहाँ पे पॉट होता, तो यहाँ पर ए लिखती मैं. तो ये राइमिंग स्कीम क्या होता था? ए ए, यहाँ पर मैं बी लिखूंगी बाद में, और यहाँ पर वापस ए. यहाँ पर ट्री है, मैं पॉट होता तो. ओके, आई एम जस्ट ट्राई मेकिंग यू टू अंडरस्टैंड. सो ये राइमिंग स्कीम क्या है? ये ए है, ये बी है, ये जस्ट भी डिफरेंट साउंड है, तो ये ट्री और मी हो गया. तो ये क्या हो जाएगा? बी. तो हर एक स्टैंजा में हम राइमिंग स्कीम भी देखते जाएंगे. तो पहला स्टैंजा में व्हाट डू वी नो? द कैट इज स्टक इन द ट्री एंड डैड इज सेइंग जस्ट लीव इट टू मी, आई विल टेक केयर, ही इज सेइंग लाइक दैट. सेकंड स्टैंजा में जा रही मैं. ये फर्स्ट स्टैंजा है आपका, अभी सेकंड स्टैंजा में जा रही मैं. द ट्री वॉज वॉबली. वॉबली माने क्या? स्थिर नहीं है, स्टेडी नहीं है. ऐसे बहुत नाजुक जैसा होता है ना, बस हिलने जैसा, कभी भी टूट सकता है, वैसे था. तो स्टेडी नहीं था. आपके बुक में मीनिंग दिया गया है, देखिए. वॉबली यानी कि स्टेडी नहीं था करके. ऑल राइट.
तो द ट्री वॉज वॉबली, ठीक है। द ट्री वॉज टॉल, मगर बहुत बड़ा था, टॉल था, लंबा था, ठीक है। फिर क्या था? ट्री वॉज टॉल, मम सेड, अभी डैड ने बोला मेरे पास छोड़ दो मैं कर लूंगा, मगर मम क्या बोल रही? मम सेड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल, भगवान के लिए गिरना मत। ओके, गॉड के लिए, भगवान के लिए ऐसे बोलते ना, फॉर गुड सेक, अच्छे के लिए गिरना मत, ऐसे बोलना है ना। भगवान के लिए जैसे हम बोलते हैं ना, प्लीज मेहरबानी करके गिरना मत, तो वैसे ही फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल। तो मम क्या बोल रहे? डैड बोल रहे मेरे पास छोड़ दो, मगर मम बोल रही है प्लीज गिरना मत करके बोल रही है। तो वॉबली आपके बुक में लिखा हुआ बेटा अनस्टडी करके, मीनिंग यानी कि स्थिर नहीं है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टैंजा। अभी इसका राइमिंग स्कीम देखेंगे वापस। वॉबली ए, वॉबली यहाँ पर टॉल, दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, तो ये बी हो गया। और ये गुडनेस, वॉबली टॉल गुडनेस सब अलग अलग साउंड है, तो ये सी हो गया। अभी यहाँ पर फॉल, तो ये टॉल और फॉल राइमिंग है, दोनों राइमिंग है, तो ये बी हो जाएगा। तो ये बी, तो ये इसका इस स्टैंजा में भी क्या है? ए बी सी बी राइमिंग स्कीम है। ए बी सी बी करके राइमिंग स्कीम है। क्लियर? So let's go to the third stanza. So second stanza में what is happening? The tree is very wobbly and it's very tall. So describing the word a tree. Tree is a noun. When you describe the noun, it is an adjective. Noun या pronoun को describe करना ही adjective का क्या नाम होता है? Yes. So विशेषण जो बोलते हैं हम. So that's why over here how the tree is tall and wobbly. यानी कि बहुत ऐसे स्थिर नहीं है और बहुत ही टॉल है, लंबा है करके। ओके, फिर थर्ड स्टैंजा। नाउ वी आर गोइंग टू द थर्ड स्टैंजा। लेट्स डू द थर्ड स्टैंजा। फॉल स्कॉफ्ड डैड, मैं और गिरूंगा, ऐसे जैसे एक्सप्रेशन स्कॉफ्ड यहाँ पे क्यों दिया गया है? यानी कि बहुत आश्चर्य से ऐसे पूछना कि मैं गिरूंगा, क्या बात कर रही हो तुम, ऐसे करके। तो स्कॉफ्ड यानी लाफ्ड मॉकिंगली, लाफिंग, लाफ्ड मॉकिंगली, यानी कि एक बहुत क्या बोले एक्सप्रेशन होता है ना, मैं और गिरूंगा, हा, क्या बात कर रही हो तुम, ऐसे। तो दैट काइंड ऑफ एन एक्सप्रेशन इज स्कॉफ्ड। फॉल स्कॉफ्ड डैड, अ क्लाइंबर लाइक मी, मैं, डैड है ना क्लाइंबर, यानी कि मे बी वो माउंटेन क्लाइंबर है या पेड़ का क्लाइंबर है, वो मेंशन नहीं किया है, मगर इतना बता रहे हैं कि मैं एक क्लाइंबर हूं और मैं गिरूंगा, तुम समझती हो ऐसे। चाइल्ड्स प्ले दिस इज, ये एक बच्चों का खेल है मेरे लिए। यू वेट एंड सी, तुम है ना इंतजार करके देखो, ऐसे करके बता रहे हैं हमारे डैड। सो डैड क्या बता रहे हैं? फॉल स्कॉफ डैड, फॉल अ क्लाइंबर लाइक मी, चाइल्ड्स प्ले दिस इज, यू वेट एंड सी। देखिए एक्सप्रेशन ऐसा, ये तो बच्चों का खेल है, तुम रुक के देखो कैसे मैं करता हूं, ऐसा एक्सप्रेशन में पापा ने, डैड ने बोला था। तो वापस राइमिंग स्कीम देखेंगे यहाँ पे। डैड ए, ये मी आ रहा है, और इस डैड मी इस सब राइमिंग नहीं हो रहा है, मी सी राइमिंग हो रहा है। तो वापस आया राइमिंग स्कीम। तो इस पोएम में मोस्ट सारे स्टैंजा में ये ही राइमिंग स्कीम फॉलो की जा रही है, जो कि ए बी सी बी है। ओके, right. I hope you are able to understand the rhyming scheme. For every stanza I am explaining you all the rhyming scheme, right? All right. So now we are going to the fourth stanza. Never mind, said Dad, brushing the dirt. यानी कि wobbly, fall off, scoffed करके. I think I've missed out one stanza. Let me check with your book. हाँ, मिस कर दिया है लिखना। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं वापस लिखती हूँ यहाँ पर। यहाँ पर लिख के पढ़ेंगे, इसको रब करेंगे। तो यहाँ पर मैं, ये वाला फिफ्थ स्टैंजा है बेटा, आई मिस्ड आउट, ये फिफ्थ वाला है और ये सिक्स्थ वाला है, तो मैं फोर्थ वाला यहाँ पर लिखती हूँ। ओके, एंड वी विल रीड। तो फोर्थ वाला में क्या है, मैंने वहां लिखना मिस कर दिया है, मैं सीधा फिफ्थ पे चली गई। ओके, एंड हिज, वेयर इज दैट, आई विल राइट, ही गॉट आउट द लैडर, उन्होंने जो लैडर है ना वो लाया था। आपके बुक में भी चित्र है, देखिए मैंने यहाँ पर कोशिश की है
ड्रॉ करने के लिए, मगर आई डिड नॉट कंप्लीट इट, राइट। तो यहाँ पर ये देखिए, हमारे जो लैडर, यानी कि ये जो सीढ़ी है चढ़ने के जैसा, उसको ही लैडर बोलते हैं ना। तो ये लैडर लाए हैं पापा, और यहाँ पर गए थे। अब देखिए बिल्ली यहाँ पर, शी स्टक। Okay, the Billy is there, the cat is there on the tree, and Papa is here. I'm yet to finish him drawing. Ladder लाए थे. So he got out the ladder. Okay, he got out the ladder. Then what he did? He got out the ladder from the, कहाँ से लाए थे? From the garden shed. यानी कि गार्डन के शेड से वो लैडर लाए थे, ठीक है। Okay, it's it slipped. It slipped. वो लैडर जो है स्लिप हो गया, गिर गया। ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड। इन द फ्लावर बेड माने क्या? वो नीचे जो भी जमीन जैसे था वो, सॉरी वो बोर्ड नहीं दिख रहा है आपको यहाँ पर। He got out the ladder from the garden shed. It slipped. He landed in the flower bed. तो यानी कि वो वापस धमाल करके नीचे, फ्लावर बेड करके यहाँ पे क्यों बताया बेटा? ताकि नीचे सब सारे ग्रास और फ्लावर थे, उसमें धमाल अच्छे लैंड, लैंड माने यहाँ पे क्या, धड़ाल करके गिर गए, स्लिप हो गए। क्यों, क्या स्लिप हो गई? जो लैडर है। ही गॉट आउट द लैडर फ्रॉम द गार्डन। लैडर कहाँ से लाए थे? गार्डन से, के शेड से लाए थे। इट स्लिप्ड, he landed in the flower bed. Clear? Yes. उसके बाद में तो ये क्या हुआ हमारा? ये वाला है हमारा फोर्थ स्टैंजा। ओके, तो यहाँ पर राइमिंग स्कीम देखिए, वापस ए बी, और ये भी वापस सी है। फिर यहाँ पर बेड शेड दोनों राइमिंग है, तो यहाँ पर बी। तो ये भी बन गया ए बी सी बी आपका राइमिंग स्कीम। इस पोम में सारे, यूजुअली आप पोम में देखे तो यहाँ पर ए ऐसे राइमिंग रहेगा आपको, मगर यहाँ पर क्या है? ए बी सी बी का राइमिंग स्कीम यूज किया गया है। अभी जाएंगे हमारा फिफ्थ स्टैंजा, जो यहाँ पर लिख के रखा है मैंने। नेवर माइंड सेड डैड। तो नीचे गिर गए ना, उसके बाद में उसको कैसे तो ये करना है ना। नेवर माइंड सेड डैड ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस। यानी कि अपने हेयर में और फेस में वो पूरा नीचे गिरे तो वो मिट्टी विट्टी लगी होगी ना बेटा। एंड हिज ट्राउजर एंड हिज शर्ट, यानी कि वेयर एंड ऑल ही वाज ब्रशिंग। यहाँ पर ब्रशिंग माने हमारा कपड़े धोते हैं वैसे ब्रशिंग, इट्स नॉट दैट वन। यानी कि धूल लग गई तो हम कैसे, ऐसे अगर कपड़े में कुछ दो, अभी मान लीजिए यहाँ पर कोई कपड़ा है, मैं ऐसे उसका डस्ट करती हूँ ना धूल को, वैसे डस्ट कर, ब्रशिंग। सो ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट। तो कहाँ कहाँ से उसका डर्ट निकाला? हेयर से, फेस से, ट्राउजर्स से एंड शर्ट से। तो यहाँ पे भी राइमिंग स्कीम ध्यान दोगे तो आप, डैड ए बी सी, और शर्ट, डर्ट शर्ट वापस बी। तो ये भी ए बी सी बी का राइमिंग स्कीम है। ओके, अभी सिक्स्थ स्टैंजा में क्या बोल रहे हैं? वी विल ट्राई प्लान बी। तो नीचे गिर गए और डस्टिंग कर दिया। हाँ, इस पर फोर्थ स्टैंजा में बता रहे हैं कि नीचे गिर गए। फिफ्थ स्टैंडर्ड में कोई बात नहीं है, आकर के अपना पूरा जो भी डर्ट है वो डस्ट कर रहे हैं, यानी ब्रश कर रहे हैं, ब्रशिंग कर रहे हैं। उसके बाद में बोल रहे हैं कि मैं है ना प्लान बी ट्राई करूंगा। हमेशा हम कोई भी काम करें ना बेटा, वी शुड हैव प्लान ए प्लान बी, ताकि अगर एक में असफल रहे तो वी कैन ऑलवेज ट्राई प्लान बी एंड वी कैन प्रोसीड फर्दर, वी शुड नॉट गेट स्टक। ओके, तो गुड गुड पोएम, जिसमें से हमको सीखने को मिलता है कि अगर हम फेल हो गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन ऑलवेज हैव प्लान बी एंड मूव फॉरवर्ड। तो बहुत बढ़िया पोम है, जिसमें सीखने को मिलता है, इफ यू फेल इन प्लान ए, always there is a plan B, but never give up hope, but never give up hope. Okay, see how confident father is. पोम में से बहुत बढ़िया से हमको that line we are able to learn it. We will try plan B, stand out of the way. यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बीच में फुल स्टॉप लिखा है क्योंकि यहाँ पे उनको राइमिंग लग है ना। तो वी विल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे, मेरे रास्ते से हट जाओ। मम सेड डोंट फॉल अगेन। ओके, तो मम ने बोला वापस गिरो मत प्लीज। ओके, ऐसे वे, ओके, वे, ओके। ओके का स्पेलिंग एक्चुअली में ए है।
तो ये ए स्पेलिंग ए वाई और ए वाई, ए वाई को हम ए ही पढ़ते हैं, ए आई, एंड ए वाई को हम ए लॉन्ग वावल ए का साउंड पढ़ते हैं फोनिक्स में। तो इसलिए यहाँ पे वे, ओके, दोनों राइमिंग आ रहा है देखिए। तो वापस ये स्कीम ही आ रहा है, ए बी सी बी स्कीम आ रहा है। इज इट क्लियर? If your rhyming scheme you have doubt, please let me know. So we will try plan B. Stand out of my way. हम प्लान बी ट्राई करेंगे। मेरे यहाँ से हट जाओ। तो प्लान ए क्या था? अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो प्लान ए क्या था? तो लैडर से की मदद से ऊपर चढ़ना ही उनका प्लान ए था। अभी प्लान बी क्या है हम जानने वाले हैं। ओके, फिर मम ने प्लान बी के लिए क्या बोला? डोंट फॉल अगेन। ओके, ऐसे बोला। All right. So let's go to the, now we have done with the sixth stanza. We are going to go to the seventh stanza. Till now, so far clear? Please let me know. Yes. If you have doubts, please ask me right away so that I can go. Yes. So I will rub my board and write the other stanzas. I will write now stanza 7. We have finished till okay. Right. इट्स अ वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है पोम, और बहुत बढ़िया से लिखा गया है। सो लेट्स गो टू द सेवेंथ स्टैंजा। फॉल अगेन, यहां से लिख दिया। फॉल अगेन, क्या बात करी हो, मैं वापस गिरूंगा? ऐसे कितने अच्छा कॉन्फिडेंस है ना हमारे डैड का यहाँ पर। बहुत बढ़िया डैड है ये। फनी जोक, तुम जोक तो नहीं कर रहे हो ऐसे करके? फनी जोक, एक्सक्लेमेशन मार्क है देखिए यहाँ पर। ओके, देन ही swung himself। swung, स्विंग का पास्ट टेंस होता है swang, और थर्ड फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल जो है swung। ओके, swing, swang, swung, राइट। देन ही swung himself up ऑन अ ब्रांच, यानी कि एक ब्रांच में उन्होंने ऐसे क्या बोले, अभी यहाँ पर ब्रांच है तो मान लीजिए ये पेड़ का ब्रांच है, एक वन ऑफ द शाखा है मान लीजिए। तो पप्पा है तो ये अपने पप्पा है। ओके, यहाँ पे अपने हाथ से ऐसे उस शाखा को पकड़ के ऐसे झूलने लगे, स्वंग करने लगे। तो उसके बाद में ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन अ ब्रांच, इट ब्रोक, यानी कि क्या होगा, ये बहुत वॉबली थे ना, पहले ही बताया था ना हमको। ये जो शाखा है बहुत वॉबली था, जो पेड़ है स्थिर नहीं था, अनस्टडी था। तो ऑब्वियसली अगर इसमें देखे, अभी यहाँ पर मैं बराबर बताती हूँ आपको। ये हमारे पापा हैं, ऐसे करके झूल के ऐसे चढ़ना चाहे उनको। यहाँ पर बिल्ली है हमारी, तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पर मैं ऐसे चढ़ के जाऊंगा, मगर ये क्या हुआ, यहाँ पर टूट गया, टूट के नीचे गिर गया, ये जो शाखा है गिर गया। तो पापा भी क्या हो जाएंगे, नीचे वापस गिर गए, ऐसा शाखा के साथ नीचे गिर गए। ऑल राइट, इज इट क्लियर? Yes, I'm trying to explain to you with the help of a diagram so that you can understand it. You can imagine. ऐसे ही जब भी when you read, whenever you read, you have to have an imagination, कि आपका creativity, imagination सब इस ऐसे ही बढ़ता है। ओके, इसीलिए बोलते हैं मूवीज देखने से अच्छा है नॉवेल्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, ताकि यू विल योर क्रिएटिविटी विल इम्प्रूव, कि आपको इमेजिनेशन होगा कि ओके ये ऐसा गया होगा, ऐसा गिरा होगा। मगर आप स्क्रीन पे कुछ भी देखते हो, कार्टून या कुछ भी देखते हो मूवी, तो आपके सामने दैट इज ऑलरेडी देयर, सो आपको इमेजिन करने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती है। मगर आप बुक्स पढ़ोगे ना बेटा, योर इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी विल गो टू द नेक्स्ट लेवल। सो ऑलवेज ट्राई टू रीड गुड बुक्स, इट विल रियली हेल्प यू। ओके, राइट, सो लेट्स गो टू दिस नाउ। सो नाउ ओवर हियर ऑल्सो ए बी सी एंड जोक ब्रोक, वापस बी। तो वापस ए बी सी बी का स्कीम आ गया, वेरी गुड। वापस यहाँ पे देखिए, डैड landed, wallop, wallop back on the deck। तो ये एक एक्सप्रेशन है, लैंडेड और तो हेवीली, फेल हेवीली, यानी कि धड़ाल करके गिले बोलते हैं ना, सो फेल हेवीली, मीनिंग भी दिया हुआ है देखिएगा, बैक ऑन द डेक, वापस वो डेक पे, जो फ्लावर्स का बेड है उसको डेक भी बोलते हैं, उसमें आके गिर गए। मम सेड,
Stop it. Mom said, stop it. You will break. You will. ये क्या है बेटा? You will का कॉन्ट्रैक्शन है. ये ऐसा अपोस्ट्रोफी यहाँ पे लगा है तो यू विल को शॉर्ट फॉर्म में एल एल करके लिखा है. यू विल ब्रेक योर नेक, यानी अपने गर्दन को तुम तोड़ दोगे. क्या तुमको तोड़ने का इरादा है? स्टॉप इट, रोको. क्या तुमको गर्दन को तोड़ना है? ऐसे करके मम्मा ने बोला पापा को, क्योंकि दोबारा वो गिर गए. तो प्लान ए क्या था? लैडर को लेके चढ़ना. प्लान बी क्या था? ब्रांच को स्विंग करके ऊपर चढ़ना है. स्वंग अप, स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन अ ब्रांच. इट ब्रोक. ठीक है. इज इट क्लियर सो फार? डू वी हैव टाइम? यस वी हैव टाइम. वी कैन फिनिश द पोम. ऑल राइट. तो ये बोर्ड रब करती हूँ मैं. राइट. नाउ वी विल गो टू द 7 8. आई थिंक 8 स्टैंसर अभी तक कंप्लीट है. नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट. यस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट. नेक. नेक तक हमने खत्म किया है. नाउ नेक्स्ट. रबिश. यहां पर लिखती हूँ रबिश. सेड डैड. डैड ने बोला फालतू बात कर रही हो. नाउ वी विल ट्राई प्लान सी. वी विल ट्राई प्लान सी. वाओ, आई लाइक द फादर्स एटीट्यूड. देखो, कितना भी होने के बाद उनको प्लान, दूसरा प्लान, ये प्रयत्न करना छोड़ना नहीं चाहिए. यू शुड नॉट पुट द एफर्ट्स शुड बी देयर. यू नो, वेरी ब्यूटिफुली टोल्ड इन दिस पोम. इजी एज विंकिंग. एज विंकिंग यानी कि क्या आंख मारना होता है ना, उसको ही विंक बोलते हैं. आंख, एक आंख मारते हैं ना, विंक करते हैं. तो इजी, आंख मारने जैसा. मैं देखो, प्लान सी है मेरा, मैं करके दिखाता हूँ. तो इस ये रबिश क्यों बोले? क्योंकि तुम अपना गर्दन तोड़ोगे करके मम्मा ने बोला था, तो उसके लिए बोले रबिश. सेड डैड. नाउ वी विल ट्राई प्लान सी. इजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी. तो मैं एक क्लाइंबर हूं. मेरे लिए एक जैसे आंख पलकों झपक के जाने जैसा, मैं इतना आसान से एक प्लान सी मेरे पास है. वापस देखिए, ए बी, यहाँ पर सी, और यहाँ पे प्लान सी लाइक मी. ओके. सो वापस. तो नेक्स्ट. देन ही क्लाइंब्ड अप हाई, यानी कि ऊपर चढ़े. ऑन द गार्डन वॉल. कहाँ पे चढ़े? गार्डन वॉल. तो इमेजिन यहाँ पे उनका वॉल है, और यहाँ पर उनका ये पेड़ है, और ये शाखा में हमारी ये जो बिल्ली है बैठी है. ओके. तो यहाँ पे पिताजी चढ़ गए. अभी क्या करने वाले हैं? धड़ाल कूदने वाले हैं. देखिए, तो ये वॉल के ऊपर वे चढ़ गए. ठीक है. ओके. प्लान सी है ये वाला. क्या है? प्लान सी है उनका. प्लान ए क्या था? लैडर. प्लान बी क्या था? ट्री पर स्विंग करना. और प्लान सी क्या है? अपना वॉल पर चढ़े. ऑल राइट. यस. गेस व्हाट. गेस व्हाट यानी कि आपको गेस करने को बोल रहे हैं. गेस व्हाट. ही डिडंट फॉल. यहाँ पर वॉल पे चढ़ते समय वो गिरे नहीं करके बोल रहे हैं. ये पहले प्लान ए और प्लान बी में क्या हुआ? वे गिर गए. मगर प्लान सी में वॉल में चढ़ने के टाइम में ही डिडंट फॉल. सो देन ही क्लाइंब्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल. गेस व्हाट. ही डिडंट फॉल. ये क्वेश्चन मार्क है बेटा. All right. Now we are going to the next stanza. He gave a great leap. Leap यानी कि क्या बेटा? जंप करना. यहां से यहां जंप करना, ऐसे लीप. तो यहां से ऐसे मोशन में जाके यहां पर गए अपने पिताजी. सीता अपने यहाँ पर पढ़ेंगे. देखिए, अभी देखिए. He gave a great leap. ग्रेट यानी कि बहुत बड़ा छलांग जो बोलते हैं हिंदी में. लीप. ही ग्रेट ए ग्रेट लीप. एंड ही लैंडेड. and he landed flat in the crook of the tree trunk right on the cat. हे बेचारी कैट. क्या होने वाला है? कैट का चटनी होने वाला आज. तो ये कैट यहाँ पर देखिए, मैंने ऐसे दो ब्रांच जैसे बना के रखे हैं ना बेटा.
तो उसी को ही क्रूक बोलते हैं, क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक। ऐसे जब ऐसे यहाँ पर ही बिल्ली बैठी है हमारे, तो हमारे पिताजी क्या किए हैं, हमारे पिताजी सीधा जाके बिल्ली के ऊपर ऐसे गिरे। ओके, पिताजी जाके बिल्ली के ऊपर ही गिर गए। तो बिल्ली क्या किया, देखेंगे अभी बिल्ली का क्या हुआ, हम देखेंगे। राइट, सो ही गेव अ ग्रेट लीप, यानी यहां से यहाँ छलांग लगाना, जो बहुत बड़ा छलांग लगाना होता है ना, सो ग्रेव अ ग्रेट लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट। तो यहाँ पे भी राइमिंग स्कीम देखिए, लीप, फ्लैट, ट्रंक, सी, फ्लैट, कैट, बी। तो कितना ब्यूटीफुली पोएट पोएट ने सोचा है, देखो हर एक सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन में राइमिंग लाने के लिए कैसे सोचा है उन्होंने, वर्ड्स उसके हिसाब से लिखा है। सो ब्यूटीफुली रिटन, फ्लैट, कैट, प्लान, यहाँ पे आई मीन प्लान सी, मी, ओके, वॉल, फॉल, ऐसे राइमिंग्स बहुत ब्यूटीफुली स्कीम मेंटेन किया है पोएट ने। Right. So now we are going to the next stanza. We have time. Yes, we have more 2 minutes time. We'll finish the poem. Yes. So write on the cat. जो जाके cat के ऊपर गिर गए तो क्या हुआ था। तो आपके बुक में मीनिंग दिया है, curved part of the tree is only crook of the trunk, tree trunk. The cat yelled. तो cat ने क्या किया, the cat gave a yell. ऐसे करेंगे ना, कैट यल यानी कि हमारे जैसे आ करके थोड़ी चिल्लाएगी। कैट है तो म्याऊ ही करेगी ना, हमारे जैसे आ ऐसे थोड़ी चिल्लाएगी। सो द यल यानी कि बहुत जोर से चिल्लाना। द कैट गेव अ यल एंड स्प्रैंग। यहाँ पे देखिए वर्ड लीप यूज किया, यहाँ पे स्प्रैंग यानी कि ऐसे, ऐसे जैसे मान लीजिए यही कैट है, ऐसे स्प्रैंग यानी कि द फास्ट मोशन ऑफ जंपिंग। एक रिफ्लेक्शन होता है ना, अभी मैं आपके आंख के यहाँ पे मेरा हाथ लाऊंगी तो आप ऑटोमेटिकली आंख बंद करोगे। यू विल हैव दैट thing no to close your eyes like that. As soon as that papa dad came and fell on the cat came and fell down. द कैट केम ऑफ हियर, ये जो कैट है यहाँ पर आ गई। स्प्रैंग, इसके लिए स्प्रैंग यूज किया है, स्प्रैंग टू द ग्राउंड। सो शी केम ऑफ टू द ग्राउंड। प्लीज्ड एज अ पंच टू बी सेफ एंड साउंड, सेफ एंड साउंड। तो उस कैट को कैसे लगा, वेरी प्लीज ऐसा पंच यानी कि बहुत ही यानी संतुष्ट, प्लीज हो गई, क्योंकि उसने बहुत सेफ लैंडिंग की। इतनी देर कैट समझ रही थी अगर मैं कूदूंगी तो मैं गिर जाऊंगी या मुझे लग जाएगा, मगर जैसे ही पप्पा डैड वहां पे कूदे, एज सुन एज डैड जंप दैट साइड ऑन दैट रिफ्लेक्शन, शी जंप sprang back to the ground. So she was so happy that she was landed very safe and sound. तो यहाँ पर भी देखिए साउंड और ग्राउंड जो है राइमिंग है, तो वापस वही स्कीम मेंटेन किया है। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा वी आर गोइंग। सो लास्ट टू स्टैंजा है, फिर खत्म हो गया हमारा पोएट्री। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मर्किंग। ओके, स्मग, तो ये वर्ड देखिए, स्माइलिंग, स्मर्किंग, स्मग, एज कैन बी, बट पुअर डैड, old dads still, कैसे लिख रहे हैं देखिए, अगला स्टैंसर कंटिन्यू कर रहे हैं, स्टक अप द ट्री। ये देखिए ये एक स्टैंसर है, स्टक अप द ट्री। ओके, ऐसे लिखा है। तो हमारे, सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मर्किंग, स्मग एज यू कैन। स्मर्किंग यानी कि टू स्माइल इन एन अफेक्टेड, अफेक्टेड यानी कि लाइक जब हम बहुत ही अफेक्ट होके यानी कि क्या बोले, बुरा मानते हैं, बुरा होके हम ऐसे स्माइल करते हैं, चलेगा। अगर मैं बोलूंगी कि आपको ये बिस्किट या चॉकलेट चाहिए, आपको चाहिए होगा, मगर फिर भी हंसते हुए आप स्मर्क मुंह में रखते हुए, नहीं चलेगा, नहीं चाहिए, परवाह नहीं, ऐसे करके बोलते हो। तो वैसे टाइप का स्माइल इन एन अफेक्टेड वे आप बोलते हो। ओके, स्मग और ऑफेंसिवली फेमिलियर वे। स्मग, कंटेंटली कॉन्फिडेंट ऑफ वंस एबिलिटी, यानी सेल्फ सेटिस्फाइड, यानी कि वो पापा सेल्फ सेटिस्फाइड। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मर्किंग, स्मग एज कैन बी,
बट पुअर ओल्ड डैड्स, ये जो कैट है ना, जो कैट के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कैट है ना जो उसका स्माइलिंग और ऐसे जैसे, हाँ देखा मैं कैसे बहादुरी से ऊपर से आ गई जैसा उसका फेस का एक्सप्रेशन था। मगर हमारे बेचारे डैड क्या हैं, स्टक अप इन द ट्री। अभी डैड है ना ट्री में स्टक हो गए थे, यहाँ पर डैड है ना ट्री में स्टक हो गए थे। अभी उनको कैसे आने का मालूम नहीं था। तो हाँ, ये जो लाइन है हमारे कैट के लिए बोला गया है कि so it's smiling and smirking smug as can be, but poor old dad still stuck up in the tree. I hope this poem is clear now. We have done with the entire poem. So it's a very beautiful poem where it says the main message is do not lose hope. If you have the will, you can achieve it. How dad has plan A, plan B, plan C, like that. Keep having plans. No harm in it. But make sure you finally reach your goal. All right. So very beautiful poem. So that's all for today. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind. Dhanyavad.